नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल मैं सुप्रीम कोर्ट में इस समय सबरीमाला जो मंदिर है उसको लेकर जो बहस चल रही है उसको के इर्द गिर्द कहीं अपनी बात आपसे कहना चाहता हूँ। आस्था, परंपरा और अधिकार, क्या ये बहस भटक रही है? दरअसल भारत जो है सचमुच विविधताओं का देश है। यहाँ धर्म केवल पूजा की विधि नहीं है बल्कि जीवन का विस्तृत सांस्कृतिक ताना बाना है। अगर हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, संप्रदायों में और परंपराओं ने मिलकर इस देश की धार्मिक संरचना को इतना व्यापक बनाया है कि एक ही आस्था के भीतर भी अनेक रूप दिखाई देते हैं। लेकिन जब यही विविधता संवैधानिक मूल्यों से टकराती है तो सवाल केवल परंपरा का नहीं रह जाता बल्कि न्याय, समानता और अधिकारों का भी हो जाता है। केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ा विवाद इसी टकराव का सबसे तीखा उदाहरण बनकर सामने आया है। वर्षों तक यह परंपरा बिना बड़े सवालों के चलती रही, यहाँ तक कि 1991 में केरल हाई कोर्ट ने भी इसे वैध ठहराया। लेकिन 2006 में जब इंडियन यंग लॉयर्स संगठन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तब यह मामला आस्था से निकलकर संवैधानिक अधिकारों की तरफ मुड़ गया और उसकी कसौटी पर ये आ गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, ऐसे में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए इस प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया और सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश का रास्ता खोल दिया। यह एक ऐसा फैसला जो मंदिर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने यह प्रश्न भी खड़ा किया कि क्या धार्मिक परंपराएं संविधान से ऊपर हो सकती हैं? क्या इसी आस्था के नाम पर समानता के अधिकार को सीमित किया जा सकता है? ये बात चल ही रही थी कि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में जब 2 दिन से बहस चल रही है तो अब लोगों ने इसको मंदिर में मदिरा चढ़ाने और मंदिर में बकरों की और मुर्गों की और जो बलि है उससे जोड़ दिया है। और अब लोग कई तरह के सवाल जो है, ये पूरा मामला महिलाओं से हटकर ये चला गया, एक अलग दिशा में ये बहस जाती दिख रही है। अब जैसा आपने देखा कि हालिया सुनवाई में एक नया तर्क सामने आया है कि मंदिर में मदिरा और मांस को जब प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जैसे उज्जैन के महाकाल जो के भैरव मंदिर है, असम में कामाख्या का मंदिर है, पश्चिम बंगाल में तारापीठ मंदिर है, ऐसे बहुत सारे का उदाहरण देकर तांत्रिक परंपराओं की बात करके ये कहा जा रहा है कि जब वहाँ पर ये सब चल सकता है तो ये जो पुरानी परंपरा चली आ रही है इस पर क्यों ये हल्ला हो रहा है? इसमें ये मामला कोर्ट का नहीं है, ये मामला धर्म से जुड़ा है। आने वाले दिनों में इस पे जो फैसला होगा, पर ये मामला इस समय बहुत गहराया हुआ है और इसको बारीकी से समझने सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्त्रियों से भी जुड़ा हुआ मामला। और हम देखते हैं कि हमारे देश में कई जगहों पर स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, उनके साथ बराबरी का दर्जा हम उस तरह से नहीं देते, न धर्म में, न घर में, न समाज में। अभी भी स्त्री अपने संघर्ष के लिए जूझ रही है। तो ऐसे में अब कोर्ट में जो बहस चल रही है ये आने वाले समय में बताएगी कि जो परंपराएं वैदिक है या जो पुरानी परंपराएं हैं और जो मान्यताएं हैं वो ऊपर हैं या संविधान ने जो समानता की बात कही है वो ऊपर है। नमस्कार।